बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल MTB कैट और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तैयब इकबाल। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज़ लेकर आई हूं वीडियोस की, जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि मैं आपको ऑटोकैड के कमांड्स के बारे में बता रहा हूं, बल्कि उन कमांड्स की मदद से हम वेरियस एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसकी मदद से हम एज़ पर गल्फ स्टैंडर्ड कैसे काम किया जाता है उसको जल्द अज जल्द सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर एक्स लाइन की कमांड को डिस्कस करना है। अब ऑटोकैड में अगर आपने कोई भी कमांड एक्टिवेट करनी होती है तो मैंने बारहा इसके बारे में बताया है। यहाँ तो हम कमांड लाइन में उसकी शॉर्टकट की को टाइप करके एंटर दबा देंगे, या हम रिबन बार में जाएंगे जैसे, और रिबन बार में जो भी हमारी कमांड जिस ऑप्शन में है, जिस सेक्शन में है, उसको वहाँ से एक्टिवेट करेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर हम अपने मेन्यू बार में जाएंगे, जो भी हम कमांड देना चाहते हैं वो उस मेन्यू बार से हम दे सकते हैं। और इसके अलावा चौथे नंबर पे हम टूल बार के ज़रिए भी कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन टूल बार ऑटोकैड 2013 के बाद से अब डिस्प्ले में नहीं आते, तो जब हम टूल बार्स की सेटिंग को डिस्कस करेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये कमांड एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ड्रॉ के मेन्यू बार में जाके कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक कर दें, या ड्रॉ के रिबन में जाएं और यहाँ पर ये बटन है कंस्ट्रक्शन लाइन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से XL लिखकर एंटर करेंगे तो ये कमांड आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये कमांड एक्टिवेट हुई है तो यहाँ पर हमारे सामने वेरियस ऑप्शंस है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगुलर, बाइसेक्ट और ऑफसेट। हम जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या जिस ऑप्शन की शॉर्टकट की को यहाँ पर टाइप करके एंटर दबाएंगे वही ऑप्शन ऑन हो जाएगी। लेट्स से मैं H एंटर करता हूँ, तो अब ये मेरे सामने जो लाइन आ रही है, ना मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, ना ही मुझे इसका एंड पॉइंट मालूम है। मैं क्लिक करता हूँ कहीं भी, जब मैं क्लिक बोलूँ तो इसका मतलब है लेफ़्ट क्लिक। जब राइट क्लिक करना होगा तो मैं राइट क्लिक बोलूँगा। ये हमने क्लिक किया और ये हमारी लाइन लग गई। इसके बाद हम कमांड को कैंसिल ख़त्म करने के लिए एस्केप का बटन दबाते हैं। अब ये देखें, इस कमांड का ना मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, ना ही मुझे इसका एंड पॉइंट मालूम है। इसका स्टार्ट और एंड दोनों ही इन्फिनिटी हैं। इसके बरक्स अगर मैं रे की कमांड देता हूँ तो रे में हमें ये मालूम होता है कि ये शुरू किधर से हो रही है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि इसने ख़त्म कहाँ पर जाकर होना है। रे की तरह कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड भी सेक्शंस बनाने के लिए, ग्रिड्स या एक्सिस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे किसी भी तरह की रेफरेंस लाइन लगाने के लिए, लेकिन इसके अंदर रे के मुकाबले में ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। लेट्स से हमारी एक ऑप्शन है ब्रेक लाइन की। मैं अगर इसको ब्रेक करता हूँ तो ये एक रे के अंदर बदल जाएगी। दोबारा आपके सामने XL और ये हॉरिजेंटल। अभी ये XL इसकी प्रॉपर्टीज़ में शो कर रहा है। जब मैंने इसको ब्रेक किया तो ये रे बन गया, इसको ब्रेक किया तो ये भी दूसरी तरफ से रे बन गया। लेकिन अगर मैं इसको फिर से ब्रेक करता हूँ तो अब ये एक नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसकी दूसरी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। दोबारा XL टाइप करेंगे और वर्टिकल के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस दफ़ा, अदरवाइज़ मैं V लिख के एंटर भी कर सकता हूँ। अब ये वर्टिकल लाइन लग रही है, मतलब ये लाइन मुझे जहाँ पर भी लगानी है, जिस अंदाज में भी लगानी है हम लगाएंगे। इस लाइन की कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड लिमिट नहीं होती इस लाइन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली ऑप्शन को देखते हैं। दोबारा से XL की कमांड देंगे। अगली ऑप्शन है एंगल की। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको मालूम होता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर अपनी लाइन लगानी है, तो XL और उसके बाद A लिख के जो भी एंगल है, लेट से मेरा एंगल है 45 डिग्री का और मैंने वो एंगल दे दिया, उस एंगल के ऊपर ये लाइन लगेगी। हम दोबारा XL की कमांड देते हैं और इस बार हम अपना एंगल A टाइप करते हैं और इसे 50 डिग्री कर देते हैं। अब ये जो लाइन लग रही है ये 50 डिग्री के एंगल के ऊपर लग रही है। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन आ जाती है कि लेट से मुझे नहीं मालूम, एक सिचुएशन है कि मेरा एंगल क्या है। वैसे आप किसी भी चीज़ का एंगल पता कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, Ctrl 1 दबाया
तो ये मेरे सामने प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग ओपन हुआ और यहाँ पे एंड में एंगल मेंशन है 21। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमारा एंगल क्या है और हमने कंस्ट्रक्शन लाइन लगानी है। अब इसमें जब मैं एक्सएल की कमांड देता हूँ तो बाज़ लोग यहाँ पे बाइसेक्ट की ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं। बाइसेक्ट का यहाँ पर काम कर सकती है, लेकिन ये बाइसेक्ट का तरीक़ाकार नहीं होता, ये भी एंगुलर ही की ऑप्शन में आता है। हमने एक्सेल की कमांड दी दोबारा से और यहाँ पर हमने एंगल के लिए ए पे क्लिक किया। इसके बाद ये हमारा नियरेस्ट फर्स्ट पॉइंट लिया और दूसरे नंबर पे फिर नियरेस्ट को एंड पॉइंट लिया और ये हमें अपना डिज़ायर्ड एंगल मिल चुका है। और अब हम इस एंगल के ऊपर लाइन लगा सकते हैं जितनी भी हम लगाना चाहते हैं। जब हमने कैंसिल करना हो सिंपली एस्केप दबाएं और कमांड को कैंसिल कर दें। अब इसके बाद एक्सेल के अंदर हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है बाइसेक्ट की। अब बाइसेक्ट की कमांड लगाने से पहले लेट्स हम एक दो काम कर लेते हैं यूँ। ऑलराइट, अब हमने जितनी भी ऑप्शंस देखी हैं, या तो हम वर्टिकल 90 डिग्री के एंगल पे लाइन लगा पा रहे हैं या हॉरिजॉन्टल, मगर हमारी ये लाइनें सीधी हैं, या फिर हम एक्सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर एंगल के अंदर लाइन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने फ्रीली लाइन लगाना चाहते हैं, मतलब किसी भी एंगल के ऊपर, तो उसके लिए हम बाइसेक्ट की कमांड को इस्तेमाल करेंगे, बाइसेक्ट की ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने बाइसेक्ट के ऊपर क्लिक किया, इसका अपना पहला पॉइंट दिया, उसके बाद जहाँ से लाइन शुरू करनी है वो पॉइंट दिया, लेट से मैंने यहाँ से पॉइंट दे दिया। और अब ये देखें, ये मैं जिस भी एंगल पे लाइन लगाना चाह रहा हूँ फ्रीली ये मेरी लाइन लगती जाएगी। तो ये इसके अंदर एक दूसरी मुनफरिद ऑप्शंस है। और अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी ऑप्शन के लिए एक्सेल की। इसके लिए मैं दोबारा एक्सेल की कमांड देता हूँ और हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगा देता हूँ और इस लाइन का कलर थोड़ा सा अलग करके रखता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए। अब हम दोबारा एक्सेल की कमांड देते हैं और यहाँ पे ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं ऑफसेट की। और ऑफसेट पे यहाँ पे डिस्टेंस 50 है, मैं लेट से ऑफसेट का डिस्टेंस कर देता हूँ 200। ऑफसेट एक ऑटोकैड का फंक्शन है जो कि इंशाल्लाह मैं आगे चल के अपनी अगली वीडियोस में बताऊँगा। ये कहने के किसी भी लाइन को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर कॉपी कर देता है। सिंपली आप ऑफसेट का मतलब यूँ समझें। मैंने यहाँ पे अपना फासला दिया 200, अपना डिस्टेंस 200 देके मैंने एंटर किया और उसके बाद मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर क्लिक किया कि मतलब मैं इस लाइन के बाद ऑफसेट करना चाहता हूँ। डिस्टेंस दिया ऊपर की जानिब 200 की। अब जो मेरी डायरेक्शन है वहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब ये देखें एक नई कंस्ट्रक्शन लाइन लग चुकी है। ये इसकी कॉपी नहीं है बल्कि उसने यहाँ से एक फासला मेजर किया और जो मेरी बाय लेयर ऑप्शन थी उसके हिसाब से बनाया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा ऑफसेट के तौर के ऊपर काम करेगा। ये ऑप्शन हम सबसे कम इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जो ऑप्शन हमारी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकुलर और एंगुलर हैं। ये दो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बहुत रेयरली इस्तेमाल की जाती हैं। तो आई होप कि यहाँ से आपको इन कमांड्स के बारे में काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आगे चल के जब हम ये कमांड्स की सीरीज़ अपनी पूरी कर लेंगे, लेट्स से अभी हमारे पास मल्टी लाइन, सर्कल, पॉलीगन और की कुछ ऑप्शंस बाकी बची हैं। जब हम इनको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम जो एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे उनसे आपको इन कमांड्स के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वीडियो के एंड में काइंडली अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।